पड़ोसी भैया, आखिरकार आप आ ही गए हैं। इंतहा हो गई थे इंतजार की। पड़ोसी भैया आ ही गए, क्योंकि देखिए पड़ोसी भैया को भी पता है कि अंकल जी और आंटी जी टॉपिक हैं उनके। हालांकि अपने वो घर के मेंबर पे आते हैं तो बात बन नहीं पाती है। अपने माता पिता को भी दिखाते हैं, कई बार बाहर जाते हैं वो भी दिखाते हैं, लेकिन बात तभी बनती है जब अंकल आंटी से रिलेटेड कोई बात हो। तो कुछ ऐसी ही चीजें सामने आई एकदम से पड़ोसी भैया की। पड़ोसी भैया किसी अम्मा की बात कर रहे थे, कभी दादी कभी अम्मा बोल रहे थे। तो सबसे पहले तो कहना चाहूंगी पड़ोसी भैया, तमाम लोग आपके जो सपोर्टर हैं वो बोल रहे थे कि बुढ़ाई गई हैं, पूजा पाठ करना चाहिए, फलाना ढिमकाना। वैसे ही अम्मा और दादी कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि क्या जवानों को ही यूट्यूब पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है? यूट्यूब पर कोई भी अपनी राय रख सकता है, अब अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है। पड़ोसी भैया, आपकी ऐसी सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आपकी माँ किसी पॉइंट ऑफ व्यू अपना किसी भी मुद्दे के बारे में रखना चाहती हैं तो क्या आप बोलेंगे नहीं अम्मा, तुम तो जाके सिर्फ और सिर्फ खाना खजाना करो, तुमको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ तुम पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत बात है। देखिए, सही गलत का तो हम अंदाजा, देखिए कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, किसी का कभी होता है। कभी अगर तुम ये कह दो कि एकदम से ये सही वो सही, तो बिल्कुल तो मैं मानूंगी नहीं। लेकिन आप में से तमाम लोग मानते हैं, कोई अंकल जी को सही मानता, कोई सपना को सही मानता, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग है। लेकिन 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 ये जो पड़ोसी भैया है, ये पड़ोसी भैया हमको बिल्कुल समझ से परे हैं, मतलब हमारे समझ में नहीं आते हैं। ये आंटी जी जो भी थी, वो जिनको ये अम्मा कह रही थी, दादी कह रहे थे कि अम्मा तुमका इसके पीछे आदमी लगाई हो, ये करी हो वो करी हो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अम्मा ने आदमी लगाए हैं कि नहीं, उन्होंने अपने जहां जहां पे जासूस लगाए हैं वो आपको बताना उचित नहीं समझती हैं। दूसरी चीज, आप ना एज शेमिंग ना ही करिए, उनकी मर्जी। और अगर वो यूट्यूब पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं किसी मुद्दे के बारे में तो रख सकते हैं। हाँ, झूठ फरे वगैरह है तो आप उस पर बात करिए, लेकिन ये मत बोलिए कि वो आनी नहीं चाहिए, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ क्या पूजा पाठ करना चाहिए। मेरे हिसाब से यार ये गलत बात है। हाँ, वो बात अभी भी मैं मानती हूँ कि इस बात को आप 100% सही मानिए, इस चीज को कि भाई साहब अगर कोई चीज ऐसी है तो ठीक है यार, इग्नोर करो चीजों को, साइड में रख दो चीजों को, है ना। आप एज शेमिंग पे मत आओ, उनको भी बोलने का अधिकार। आप भी तो अंकल जी का वर्जन लेकर आते हो, आपके हिसाब से अंकल जी का वर्जन सही है, पर हम सारे लोग क्यों माने अंकल जी का वर्जन सही है? तो जिस प्रकार से अंकल जी आपके हिसाब से सही है, तो जो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ये उनकी मर्जी, उनके हिसाब से वो सही है ना। और अगर उनकी कोई बात आपको झूठी लगती तो आप ये बोलो कि आपने यहाँ पर एज ए रिएक्टर गलत जानकारी दी है। आप होते कौन है ये बोलने वाले कि आप पूजा करिए, पाठ करिए और कब्र में पैर लटके हैं, आपको बोलते हुए शोभा नहीं देता, आप सोशल मीडिया पे क्यों आई हैं? वाह जी वाह। पड़ोसी भैया, ये बहुत गलत बात है। हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया पे रख सकता है। और अगर आप में से किसी को पता होगा कि ये कौन सी दादी कौन सी अम्मा की बात कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर उन रिएक्शन चैनल का या फिर जो भी है उनका नाम बताइएगा। क्योंकि पड़ोसी भैया इससे पहले भी इस रिगार्डिंग बात कर चुके थे, अम्मा ओ अम्मा तुम काहे आती हो, अम्मा पूजा पाठ किया करो। वाह जी वाह। तो यूट्यूब पे सिर्फ जवान ही लोग आ सकते हैं, बूढ़े लोग तो आ ही नहीं सकते, वो अपनी बात रख ही नहीं सकते। ये तो गजब नाइंसाफी है भाई। आपकी सोच कैसी है पड़ोसी भैया? ये सोच हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, उनकी बातें नहीं अच्छी लगी, उसके लिए आप यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, क्योंकि हम सब अपना अपना विचारधारा रखते हैं। कई बार हमारे सब्सक्राइबर को हमारी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना जी, बिल्कुल रखते हैं। तो उस चीज को आप क्यों नहीं समझते? वो रखने हैं, आप रखते हो, हम सारे रखते हैं, हम उस चीज को एग्री भी करते हैं, पर आप क्यों नहीं एग्री करते हैं? करना चाहिए ना आपको भी एग्री। अगर आप बोल सकते हो अपना जो भी आपके दिमाग में, तो सामने वाला भी बोल सकता है। झूठ फरेब है, आप उसका रिप्लाई करो, पर कृपया करके ये ना करो। और जो तुम्हारे भक्त लोग बोल रहे हैं ना, वाह वाह भैया बहुत प्यार से धोया आपने, ताई 60+ हैं, ये हाल है, सोचो जवानी में कितनी बदतमीज रही होंगी। बुढ़िया ताई, क्या नाम है इनका? गुंजन जी। बुढ़िया ताई बोल के आपको खुशी मिल गई, मन में खुशी आई, खुशी की लहर दौड़ी है, आपकी दिल जिगर किडनी खुश हो गई है, उसमें एकदम प्रफुल्ल हो गई आप। अगर हो गई हैं गुंजन जी,
तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप भी ना ताई की उम्र की होंगी। एज ना कभी किसी की रुकती नहीं है ना। अगर तुम सोचो कि तुम हमेशा जवान ही बनी रहोगी गुंजन जी, तो गलत फहमी का शिकार हैं आप, है ना। और कोई यहाँ पर नहीं रुकता है। ये जो स्किन अभी एकदम सही है, एक दिन ये लटक जाएगी, ऐसी हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। यही सच्चाई है और सच्चाई को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ सो कॉल्ड सब्सक्राइबर और कुछ सो कॉल्ड ऐसे जैसे इनके जैसे जो आते हैं क्रिएटर, वो उम्र से लोगों को तौलते हैं कि भाई आपकी उम्र ये है तो आपको बस पूजा पाठ करनी चाहिए, आप अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। वाह जी वाह, कितने अच्छे से धोया, कितना अच्छा बोलते हो, जबरदस्त रिएक्शन, बहुत ही अच्छी वर्डिंग है, मजा आ गया। वाह मेघा जी, मेघा जी और गुंजन जी, आपके घर में कोई बुजुर्ग दादी वादी हैं? मम्मी, आपकी मम्मी की एज क्या है? तो ऐसे उनके बारे में भी आप सोच रखते हैं। वाह, मैं फिर से कहूंगी, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हो तो उसके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लेकिन एज शेमिंग, हाँ, बहुत बेकार चीज है आप जो ये कर रहे हो। भैया किसी के लेवल की ईमानदारी नहीं झलकती, लेवल चाहे थानेदार का हो या टीचर का हो, बड़े लेवल होने का कोई अच्छा बुरा नहीं हो सकता। उसका उदाहरण आपके आसपास दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब किसी ने लिख डाला कि अगर तुम लेवल की बात करते हो तो अंकल जी भी टीचर हैं, तो कुछ लोग तो अंकल जी को नहीं सही समझते। वही मैं कह रही हूँ कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे, सबके। अगर तुम सोचो कि नहीं भाई तुम्हारा अच्छा ये सोच है तो वही सारे लोग मान ले, ऐसे कैसे मान लेंगे, है ना। सपना के जो मैटर चल रहा है इसमें तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें रखी हैं। कोई कहता है कि चालबाजियां हैं, बहुत सारी चीजों में चालबाजियां होती भी हैं, चाहे कोई भी क्रिएटर हो, है ना। वो अपने आप को हमेशा सही दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी तो गलती है नहीं, मैं तो दीनहीन हूँ, सामने वाला ही गलत है। तो इस चीज में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि लगानी चाहिए, जो कि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, और जो कि गलत है मतलब गलत है। तो आई थिंक अब भैया जी आप अगर क्रिएटर हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, अंकल जी को भी दिखा सकते हैं, अंकल जी का आप जानकारी दे सकते हैं अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी। वैसे तो तमाम तरह की वीडियो आ रहे हैं, हमने वीडियो भी देखी, किसी ने तो ये भी वीडियो बनाई है कि सपना ने पुलिस थाने में जाके माफ़ी मांगी, पर उन्होंने भी तो नहीं मांगी, है ना। पर वीडियो बनाने में अब उसके बारे में भी आप बोलिए, क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। कई कई तो ऐसी वीडियो बनी पड़ी है जिनका कोई मतलब है नहीं भाई साहब, ऐसी बड़ी बातें, बड़बोलेपन वाली बातें जिनका ना और है ना कोई छोर है, ना कोई उसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं है कि भाई जो कह रहे हैं इसमें कुछ लॉजिक हो। और कह रहे थे कि जो भाई अभी तो दोनों तरफ से सन्नाटा है, ना अंकल आंटी कुछ बोल रहे हैं और ना ही सपना बोल रही हैं, तो इसलिए ताई को या फिर दादी को कंटेंट कहीं से मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपनी काल्पनिक कहानियां बना रहे हैं। वैसे हमें भी यही लग रहा है कि दोनों तरफ सन्नाटा है, तो आज आपने उन ताई को ही रगड़ दिया कि भाई अंकल आंटी और सपना तो कुछ दे ही नहीं रहे, चलो आज ताई को उठा लेते हैं, दादी अम्मा को, हैं। क्योंकि भैया दादी अम्मा को तो सिर्फ भजन करने चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है सोशल मीडिया पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। तो ये बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया पर एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ने वाले धंधे ही चैनल चलाते हैं, जैसे अंकल आंटी पर और अम्मा पर कुछ दिन चाय पानी का प्रबंध हो रहा है। बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा, है ना। रिएक्शन देने का सबका अधिकार है, अब अगर आप दे सकते हो तो कोई दूसरा क्यों नहीं दे सकता, मेरा मानना ये है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं भाई सिर्फ आपको ही बोलना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। दूसरे के विचार को आप बिल्कुल ना पसंद करें, लेकिन अगर आप ये बोलें कि नहीं उनको बोलने का अधिकार नहीं है, और भैया आप द रोड का क्या हुआ बताइए ना, बहुत दिन हो गया कुछ नहीं पता चला, तो पूछिए अंकल जी से जाए के इस बारे में का हुआ है। कहा कि देखिए ये आपसे पूछ रही हैं, का नाम है इनका, संध्या जी। संध्या जी आपसे पूछ रहे हैं द रोड चैनल के बारे में। आप भी तो आए थे ना और आपने एक कहानी सुनाई थी, हम कैसे उस कहानी पे बिलीव कर लें कि सूरज जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उनके चैनल को किसी ने हैक कर लिया था, उस टाइम सपना भी उनके साथ में ही थी, तो सपना ने सारी चीजें सुनी थी, इसलिए द रोड की कहानी को सपना ने ऐसे बनाया और फिर उन्होंने चैनल उड़ाया, अपनी एडिटेड फोटो भी लगाई। हम आपकी बात पे कैसा भरोसा कर लें, आपके पास कोई प्रूफ है? आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोली? पड़ोसी भैया आप बताइए, आप भी अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए। आपने ना तो हमें ये प्रूफ दिखाया कि सपना ने वो एडिट किया,
और ना ही आपने साइबर सेल से कोई चीज इस प्रकार की रिपोर्ट लाई, और ना ही आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे पता चले कि सपना ने ही डिलीट करा। अगर डिलीट करा, मैं खुद कह रही हूँ कि पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा घृणित कार्य उसने किया है तो उसकी भी सच्चाई ऑडियंस तक आनी चाहिए। कोई भी एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकता, कोई भी जनता को गुमराह नहीं कर सकता। उसके बाद जनता की मर्जी, जिसको सपोर्ट करना चाहे करें। लेकिन अगर जनता तक गलत संदेश जा रहा है कि भाई मैडम ने ऐसे ऐसे करके अपने चैनल का सत्यानाश कर लिया, उसमें कितनी यादें थे, दोनों पतियों के वीडियो थे, और वो पेट मतलब यार उसमें दोनों उनके डॉग्स थे, तो आप समझ सकते हो। और जो लोग डॉग जानते हैं, जिनके घर में होते हैं या पेट लवर होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने तो कितनी बार ये भी कहा है कि आप यूट्यूब को मेल करिए, वो चैनल भी वापस आ सकता। कई बार डिलीटेड चैनल वापस आते हैं, अगर उनके ओनर चाहें, वो गलती से डिलीट हुआ या फिर किसी हैकर ने डिलीट करवाया। पर इस बारे में कोई कहीं पर कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। काश कि कोई इस बारे में इंटरेस्ट लेता। तो वो सारी चीजें हैं। आपने भी तो कई हमें थ्योरी बताई हैं। आपने भी तो अंगूठी वाली कहानी सुनाई थी कि सूरज जी के गए 1 महीना भी नहीं हुआ था, आपसे कॉल करके अंगूठी के लिए बोला गया था, तो आपने हमें कोई प्रूफ नहीं दिखाया। बस आपने यहाँ आकर बताया अंगूठी वाली बातें, तो वो आपने कहीं चैटिंग वैटिंग किसी लाइव में बोली थी। तो ये सारी चीजें दूसरे को आप सिर्फ गलत गलत बोल रहे हैं, और जब आपकी बारी आती है, जब आपकी बात आती है, जो आपने यहाँ तथ्य पेश करे हैं, उसका कोई सबूत नहीं दिया और दूसरों से सबूत मांगते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे उपलब्ध थी, आपके जासूस लगे हैं। तो कृपया करके